हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले ये 3 प्रश्न देखिए आप। एक प्रश्न ये है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिबेट बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन सोशल मीडिया रेगुलेशन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द efficacy of programs like community notes. Is this model sufficient to curb fake news in a diverse and polarized society like India? सोशल मीडिया विनियमन में स्व विनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेशन बनाम विधायी नियंत्रण मतलब लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बहस के संदर्भ में कम्युनिटी नोट्स जैसे कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या यह मॉडल भारत जैसे विविध और ध्रुवीकृत समाज में फेक न्यूज को रोकने के लिए पर्याप्त है? एक प्रश्न। दूसरा देखिए, ये हो गया आपका सेल्फ रेगुलेशन और लेजिस्लेटिव रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में। दूसरा आप देखिए, ये आपका इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के परिप्रेक्ष्य में है, कंटेक्स्ट में है। मिस इन्फॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी इज अ मेजर थ्रेट टू इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी डिस्कस whether community driven fact checking replace traditional media gatekeeping, or does it carry the risk of मेजॉरिटेरियनिज्म, इसको ध्यान रखिएगा, प्रिवेलिंग ओवर फैक्ट्स। लोकतंत्र में गलत सूचना चुनावी अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। चर्चा करें कि क्या समुदाय संचालित तथ्य जांच, शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समुदाय संचालित तथ्य जांच पारंपरिक मीडिया गेटकीपिंग की जगह ले सकती है, या क्या इसमें तथ्यों पर बहुसंख्यकवाद के हावी होने का जोखिम है? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, फ्रॉम एन इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अभी देखिए 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव पे है। पहला आपका लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हो गया। दूसरा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से हो गया, डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हो गया। तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से द वाइटल स्प्रेड ऑफ रूमर्स ऑन सोशल मीडिया इज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एनालाइज इफ algorithmic solution like community notes are capable of real-time intervention in situation like communal violence or riots। ठीक है, अगला प्रश्न, सॉरी इसका हिंदी में देख लीजिए। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से सोशल मीडिया पर अफवाहों का वायरल होना कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। विश्लेषण करें कि क्या कम्युनिटी नोट्स जैसे एल्गोरिदमिक समाधान सांप्रदायिक हिंसा या दंगों जैसी स्थितियों में रियल टाइम हस्तक्षेप करने में सक्षम है। ये 3 प्रश्न हैं दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसको बाद में आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में आप पीपीटी के भी उसको रोक करके आप देख सकते हैं। ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा, ये पीपीटी हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, तो उसमें भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। बात केवल ये है कि ये जो फेक न्यूज है और इससे जो समस्याएं हो रही हैं, हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे इससे निपटा जाए। ठीक है, टॉपिक का नाम है कम्युनिटी नोट्स प्रोग्राम अगेंस्ट फेक न्यूज। ठीक है, देखिए फेक न्यूज क्या होता है, फेक न्यूज कैसे सोसाइटी के विभिन्न स्ट्रक्चर्स को प्रभावित कर सकता है, गवर्नमेंट को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं जिससे हम फेक न्यूज के स्प्रेड से और फेक न्यूज के प्रभाव से हम बच सकें, और फेक न्यूज से क्रिएट किए जाने वाले जो एक अफरा तफरी होती है, माहौल बन जाता है, समाज में भी बहुत सारे दंगे भड़क जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम समय समय पर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उसी में एक तरीका है कम्युनिटी नोट्स का। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कुछ शब्दों को मैंने घेरा था, तो उसको देखिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो आप। तो 2 बार पढ़ने पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि यह प्रश्न पूछ क्या रहा है और हमको लिखना क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक इसका ओवरव्यू ले लें कि ये कम्युनिटी नोट्स का क्या है, तो कम्युनिटी वेरिफिकेशन, अभी एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, और वॉलंटियर फ्लैग एंड रिव्यू कंटेंट, रिड्यूस मिस इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंट नोट्स। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्राइसिस है, कोई भी फेक न्यूज, फेक वीडियो, फेक ऑडियो या फेक पोस्ट टेक्स्ट के रूप में किया जाता है, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का क्राइसिस है, ये क्राइसिस क्यों होता है, मतलब कि ये इसको क्राइसिस की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं। सबसे पहली चीज कि इसका जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है ना, अगर आप कोई बढ़िया बात लिखोगे फेसबुक पे या ट्विटर पे, जिसको हम एक्स बोलते हैं, या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बढ़िया बात आप लिखोगे ना, तो वो उतनी तेज स्प्रेड नहीं होता है, उतनी तेज वो फॉरवर्डिंग में नहीं जाता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दो और वो फॉल्स हो जाए, या फॉल्स न्यूज में थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके आप परोस दो, तो उसकी स्पीड 6 गुना बढ़ जाती है फॉरवर्ड होने की। ठीक है, तो क्राइसिस क्यों है, क्योंकि यह जो फेक न्यूज होता है, फॉल्स न्यूज होता है या मिस इन्फॉर्मेशन होता है, इसको बहुत तेज लोग फॉरवर्ड करते हैं, बहुत तेज ये स्प्रेड होता है, इसलिए ये एक क्राइसिस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्राइसिस इसलिए भी है कि फेक ट्वीट्स जो है ट्विटर पे लगभग 22 यूएसडी बिलियन स्टॉक मार्केट में ये जो है गिरावट कर दिया था। ठीक है, नुकसान कर दिया था। सीधा सीधा समझिए कि फाइनेंशियल लॉस भी ये क्रिएट करता है, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये हमारे लिए एक क्राइसिस है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम चैलेंज। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे किसी एक व्यक्ति, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो जिसके घर में दोनों टाइम खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन है तो वो उसमें कैमरा भी है, और वो जगह जगह ले करके उसको घूमता रहता भी है, और देश भर का एआई टूल्स है, तो उससे वो फेक न्यूज, फेक कंटेंट क्रिएट भी कर सकता है बहुत आसानी से। तो आज के टाइम पे वॉल्यूम चैलेंज है, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो सही न्यूज है, गलत न्यूज है, फेक वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, तो इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसको जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको रेगुलेट करती है, फैक्ट चेक करती है, वो असमर्थ हो गई है। मतलब कि एक दिन में आप सोचो कि एक एक दिन में लाखों करोड़ों पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको सेंट्रल जो हमारी अथॉरिटी है, उसको उसमें फैक्ट का चेक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मैनुअली, या फिर अभी जो हम एआई से चेक कर रहे हैं, उससे भी अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उसमें चेक करने में समस्या हो रही है। तो इसलिए ये जो मिस इन्फॉर्मेशन क्राइसिस है, क्राइसिस इसलिए है क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ये फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर देता है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। उसके बाद ये वॉल्यूम चैलेंज है, मतलब इतना ज़्यादा संख्या में पोस्ट रीपोस्ट हो रहे हैं कि उसका फैक्ट चेक करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हेट स्पीच है, और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ बोलना, किसी भी फैक्ट को तोड़ मरोड़ करके परोसना, जिससे समाज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रॉयट्स हो रहे हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ आग उगल रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मिस इन्फॉर्मेशन की क्राइसिस। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ये कम्युनिटी नोट्स है, अब हम आते हैं सोल्यूशन पे कि कम्युनिटी नोट्स का बर्थ कहाँ हुआ, मतलब ये कैसे जनरेट हुआ, कैसे इसकी ओरिजिन हुआ, और कम्युनिटी नोट्स एक्चुअली है क्या। मेन टॉपिक पे अब हम आते हैं।
अभी तक तो हमने देखा कि जो फेक न्यूज है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं उसके फैक्ट चेकिंग में। अब फैक्ट चेकिंग का एक सोल्यूशन है कम्युनिटी नोट्स। ठीक है, यह जो है इसको 2021 में जो ट्विटर है, ट्विटर ने लॉन्च किया एज अ बर्ड वॉच। बर्ड वॉच का मतलब ये होता है कि ये किसी भी, जैसे मान लीजिए ट्विटर ने लॉन्च किया तो ट्विटर पे किए जाने वाले पोस्ट को ये देखता था, ऑब्जर्व करता था। बर्ड वॉच का मतलब कि चिड़िया की तरह ऐसे आंख लगा करके बैठा है, देख रहा है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या गलत है क्या सही है, वो फैक्ट चेक कर रहा है। ठीक है, बाद में इसको 2022 में कम्युनिटी नोट्स बोला गया। ठीक है, इसको जो है कम्युनिटी नोट्स बना दिया गया। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है कम्युनिटी नोट्स। इसमें दो शब्द है, एक है कम्युनिटी, दूसरा है नोट्स। कम्युनिटी नोट्स पहले एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट किया या फिर किसी ने कोई पोस्ट किया, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या टेक्स्ट हो, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसने अपलोड किया। आप उसको पढ़े, आपने देखा कि यार ये तो कुछ इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसने अन्य जगह से गूगल करके या किताब पढ़ के या जहां भी जो भी सोर्स है, उसने उस फैक्ट को चेक किया और उसने पाया कि ये जो फैक्ट शेयर हो रहा है ये गलत है, ये जो पोस्ट किया गया है ये फेक न्यूज है, या फिर ये जो फोटो दिखाई जा रही है ये गलत फोटो है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये पोस्ट है, किसी ने फेसबुक पे यहाँ पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो आपने इसको चेक किया। चेक करने के बाद वहां पे एक ऐड कमेंट करके ऑप्शन आता है या कम्युनिटी नोट करके ऑप्शन आता है। आपने उसी के नीचे ये लिख दिया कि ये भाई गलत है और इसका सही उत्तर ये है। ठीक, तो इसी पोस्ट के साथ ये अटैच रहेगा जहां जहां पे भी ये पोस्ट जाएगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप क्या हैं, आप कम्युनिटी के मेंबर हुए और जो पोस्ट किया वो भी कम्युनिटी का मेंबर हुआ। उस पोस्ट पे आपने फैक्ट को चेक करके यहाँ पे एक नोट्स चिपका दिया, तो यही हो गया कम्युनिटी द्वारा जनरेट किया गया नोट्स। किसी भी फैक्ट को चेक करने के बाद कम्युनिटी के विभिन्न लोग जो हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोग हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई बीजेपी वाले ने कुछ पोस्ट किया। ठीक है, लेकिन सपा वाले को ये लगा कि ये तो गड़बड़ है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो सपा वाले ने क्या किया कि ये इस पे जो सही चीज है फैक्ट को चेक करके यहाँ पे चिपका दिया। अभी इसको थोड़ा सा जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आगे और भी ये काम में आएगा। अभी आगे और भी चीजों को समझाने में इसका प्रयोग होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और बीजेपी वाला आया, उसने वापस से ये कहा कि नहीं नहीं ये सपा वाला गलत है, ये बीजेपी वाला सही है। फिर से वापस कोई सपा वाला आया और या बीएसपी वाला आया या कांग्रेस वाला आया, उसने कहा नहीं नहीं ये जो बीजेपी द्वारा फैक्ट दिया गया है ये गलत है, ये सही है। तो इससे क्या हुआ, डाइवर्स व्यू मिल गए आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सही उसको चेक करके सही कम्युनिटी पोस्ट करेंगे वहां पे। कुल मिलाकर रिप्लाई समझ लो आप इस तरह से। ठीक है, कुछ तरह के लोग ऐसे आएंगे कि जो पहले पोस्ट दिखाई गई है, ऊपर दी गई है पोस्ट, उसी को सही मानेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप कुल मिलाकर के इस तरह से समझिए, किसी भी पोस्ट पर दिया गया रिप्लाई ये कम्युनिटी पोस्ट है। हालांकि उसका एक अलग तरीका होता है, वो अलग तरह से दिखता है, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कम्युनिटी नोट्स रिप्रेजेंट्स ए रिवोल्यूशनरी अप्रोच टू फैक्ट चेकिंग शिफ्टिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है, या जैसे मान लो कि ट्विटर ने अपना बर्ड वॉच लॉन्च किया, तो बर्ड वॉच उसको देख रहा है, एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गई वो फैक्ट को चेक कर रहा है और गलत सही को बता रहा है कि ये फेक न्यूज है, ये सही न्यूज है। ठीक, अब क्या हुआ, कम्युनिटी नोट्स ने क्या किया कि इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। सिर्फ अब ये सेंट्रल चीज नहीं रह गई, बल्कि ये एक डिसेंट्रलाइज चीज हो गई। कम्युनिटी भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इस तरह से आप समझिए कलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन। ठीक, सॉरी कलेक्टिव मॉडरेशन, मतलब कि उसमें जो अप्रोच है वो कलेक्टिव अप्रोच है, सभी लोग मिल करके उसमें काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसके तीन एलिमेंट, कम्युनिटी नोट्स के तीन एलिमेंट। सबसे पहला यूजर कंट्रीब्यूशन, मतलब ये कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप ट्विटर एक्स यूज कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप उसके यूजर हैं। और एज अ यूजर आप किसी भी
पोस्ट पर दिया गया जो आपका प्रतिक्रिया है, जो आपका नोट्स है, वो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसका पहला एलिमेंट ये है कि जो यूजर है वही कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। दूसरा इसका एलिमेंट ये है डाइवर्स रेटिंग। जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि अभी बाद में समझाने में काम आएगा। तो इसमें डाइवर्स रेटिंग मतलब ये कि उस पोस्ट पर विभिन्न प्रकार के अपने मत रखने वाले लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो जो रेटिंग है वो क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, ठीक। तीसरा पब्लिक विजिबिलिटी, मतलब ये कि जो पोस्ट है उसके उस पे जो कम्युनिटी पोस्ट दिया गया है वो हमेशा उसके नीचे वहीं दिखता रहेगा, ठीक है। तो जो कम्युनिटी नोट्स है, आसान भाषा में समझ लीजिए, किसी भी पोस्ट पर कम्युनिटी द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया है। इसके 3 एलिमेंट हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद यूजर है, कंट्रीब्यूटर। उसके बाद इसमें जो व्यूज आ रहे हैं, रेटिंग जो आ रही है वो डाइवर्स है, मतलब विभिन्न प्रकार के सोच रखने वाले, विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं। और दूसरा ये जो है पब्लिक विजिबिलिटी है इसकी, मतलब ये कि जहाँ पे ये पोस्ट होगा वहीं जो है ये पोस्ट के नीचे ये दिखता रहेगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो कम्युनिटी नोट्स काम कैसे करता है, द पावर ऑफ क्राउड। सबसे पहले कि कोई अगर पोस्ट दिखता है, कोई कम्युनिटी यूजर है, तो वो फ्लैगिंग, पहला जो इसका स्टेप है फ्लैगिंग, मतलब ये कि ये आइडेंटिफाई करता है, जो भी कंट्रीब्यूटर्स होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है और अपना एक नोट्स प्रपोज करता है, ठीक, कि यह जो इंफॉर्मेशन है ये मिसलीडिंग है। उसके बाद जो उसका एल्गोरिदम है वो उसको चेक करता है कि ये सही है कि गलत है, कि पोस्ट सही है कि कम्युनिटी नोट्स सही है। और जो एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है कि जो डाइवर्स रेटर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, अलग अलग, यहाँ पे पॉलिटिकल हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई पोस्ट हो या अन्य कोई पोस्ट हो, तो उस पर अलग अलग मत रखने वाले जो लोग हैं वो अपना प्रतिक्रिया देते हैं और जो एल्गोरिदम है उसको जो है रिव्यू करता है। उसके बाद वो अप्रूव होता है और ट्रांसपेरेंटली वो पोस्ट के नीचे जो है, जो भी पोस्ट होगा उसी के नीचे वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है यह सेल्फ गवर्निंग इकोसिस्टम है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी नोट्स ये जो है आपका एक सिंपल सा है, पोस्ट पे दिया गया रिप्लाई है और इसका जो काम करने का तरीका है, सबसे पहले कंट्रीब्यूटर जो होता है वो फ्लैग करता है, झंडा लगा देता है। पहले ऐसा होता था, अभी भी बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन होता है तो उस पर रेड फ्लैग आ जाता है। फिर उसके बाद चूंकि कोई एक कंट्रीब्यूटर तो फ्लैगिंग करेगा नहीं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर फ्लैगिंग करेंगे, तो उसको जो एल्गोरिदम होगा उसको वो फैक्ट चेक करेगा और फैक्ट चेक करने के बाद जब वो अप्रूव होगा तो जो पोस्ट है उसी के नीचे वो अपीयर होगा, दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेल्फ गवर्निंग इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर इसमें हम प्रूवन इम्पैक्ट अभी तक का देखें तो रिप्लाईज का सबसे ज़्यादा आता है, फिर लाइक्स डिसलाइक में आता है, फिर रिप्लाईज का आता है, सॉरी रीपोस्ट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर रिप्लाईज का होता है, मतलब पोस्ट पे रीपोस्ट कर देना, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। बाकी एक चीज़ ये है कि नोट्स अटैच्ड टू अल्टर्ड मीडिया लाइक फोटोज एंड वीडियोज, जैसे 3 तरह से हो सकता है। आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो या तो आप टेक्स्ट कुछ डाल दें, या वीडियो डाल दें अल्टर करके, या फोटो डाल दें अल्टर करके। तो इसमें यह देखा गया है कि जो एक कम्युनिटी नोट्स वाला सक्सेस रेशियो है वो सबसे ज़्यादा वीडियोज और फोटोज में है, टेक्स्ट वाले में उतना ज़्यादा अभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर रिपोस्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक फैक्चुअल चीज़ थी, आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। जो फैक्ट चेकिंग है, कम्युनिटी नोट्स के थ्रू जो फैक्ट चेकिंग है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्स लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, ना कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है, ठीक। एक तो ये जिसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा लोगों को ज़्यादा हो रहा है, ओके। दूसरा कि ये जो है रिड्यूस्ड पार्टिसिजन पार्टीशन डिस्ट्रस्ट, जैसे अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए, जैसे हमने अभी वही भाजपा और सपा और कांग्रेस का एग्जाम्पल लेकर के बताया।
तो इसमें ये है ना कि कोई बायसनेस नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे देखिए जो फैक्ट सही है उसके बारे में लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं, ज़्यादा रीपोस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जो है उसमें बायसनेस बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि अभी आप देखिए कि कोई एक वीडियो है, उसको कोई एक आईटी कंपनी धड़ल्ले से वायरल कर देती है, मतलब कि वायरल करने के अपने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ लागू हो सकती है, ये चैलेंज के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि जो रीपोस्ट हो रहा है ना, जो कम्युनिटी नोट्स है, अगर मान लीजिए कोई पोस्ट गलत कर सकता है, तो कम्युनिटी नोट्स को भी अल्टर करके वो डाल सकता है। मतलब कि आईटी सेल में बैठे हैं लाखों करोड़ों लोग और वो गलत तथ्य को ही कम्युनिटी नोट्स के रूप में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे भी थोड़ा सा चैलेंज है। हालांकि इस तरह के शरारती तत्व हर जगह होते हैं, इस तरह के चैलेंज हर जगह होते हैं। फिलहाल फ़ायदा ये है कम्युनिटी नोट्स से कि जो पार्टीशन डिस्ट्रेस है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आम जनता भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, आम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा फायदा है एजुकेशनल वैल्यू का, मतलब कि धीरे धीरे आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, बार बार गलत फैक्ट्स को देखेंगे, फिर उसके नीचे सही पोस्ट को पढ़ेंगे, कम्युनिटी नोट्स को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर मीडिया सेंस आएगा, मीडिया लिटरेसी आपकी बढ़ेगी। एक तो ये फायदा हुआ। अगला फायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, सीधी सी बात है, कोई भी यूजर रिपोस्ट कर रहा है, कोई भी जो यूजर है, जो आम जनता है, वही उसको कम्युनिटी नोट्स को बना रही है, तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो नीचे वहीं पे आपको दिखता रहता है, जहाँ पे भी रहेगा ना, जहाँ पे भी वो पोस्ट किया गया है उसी के नीचे कम्युनिटी नोट्स जो है आपको दिखती रहेगी। तो जो हमारा फैक्ट चेकिंग का ये मॉडल है कम्युनिटी नोट्स वाला, इससे 3 फायदे 4 फायदे हैं। एक तो ये ज़्यादा भरोसेमंद है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फ्लैगिंग होती थी स्टार्टिंग में या वार्निंग्स दिए जाते थे, उससे ज़्यादा ये विश्वसनीय है। दूसरा, इसमें बायसनेस थोड़ी कम होती है। तीसरा, इसमें एजुकेशनल वैल्यू है, मतलब कि ये लोगों को सिखाने का भी काम करता है, मीडिया लिटरेसी को भी बढ़ाने का काम करता है। और चौथा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा इसमें लोगों को ज़्यादा चीज़ें अच्छे से विश्वसनीयता ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। एक चैलेंज इसमें नहीं लिखा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो मीडिया लिटरेसी का। मतलब ये कि यदि आपको मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है और आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्डिंग आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, कैसे फैक्ट चेक करना है, कैसे फैक्ट नहीं चेक करना है, किस लिंक पे क्लिक करना है, किस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, तो ये सब मीडिया लिटरेसी होता है, जो कि मीडिया लिटरेसी बहुत कम है हमारे यहाँ, जो कि एक चैलेंज है। कम्युनिटी नोट्स के बारे में लोग जानते ही नहीं है, तो कम्युनिटी नोट्स में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मीडिया लिटरेसी। दूसरा चैलेंज ये है मैनिपुलेशन कंसर्न। जैसा कि हमने बताया कि यदि फेक न्यूज को वायरल किया जा सकता है, तो फेक कम्युनिटी नोट्स को भी वायरल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जो कम्युनिटी नोट्स बन रहे हैं उसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है। दूसरा, नो कंटेंट रिमूवल। इसका मतलब ये है कि जो पोस्ट वहाँ पे किया गया है ना, जो फेक न्यूज वहाँ पे की गई है, वो रिमूव नहीं होता है, बस उसी के नीचे कम्युनिटी नोट्स अटैच हो जाता है, यह बताते हुए कि ये जो पोस्ट है ये गलत है। आप सोचिए कि कोई पोस्ट है, कोई वीडियो है, आपने वीडियो क्लिक किया, वीडियो आपने देख लिया, नीचे आपने पढ़ा ही नहीं कि ये गलत है कि सही है, तो वो तो वहीं का वहीं रह गया, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई देखो कि ये फेक न्यूज है, एल्गोरिदम देखा कि ये फेक न्यूज है, उसको रिमूव कर दे। ठीक है, तो अभी के लिए वो जो कंटेंट है वो वहीं पे रहता है, वो रिमूव नहीं होता है। अगला हमने बताया कि स्पीड और इंगेजमेंट, इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होती है, फॉरवर्डिंग की स्पीड इतना ज़्यादा होती है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ते हैं, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज बना हुआ है। मतलब कि जितनी तेज़ी से ये फॉरवर्ड होता है उतनी तेज़ी से कम्युनिटी नोट्स फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, ये चैलेंज है मेन। उसके बाद इनकंसिस्टेंट अप्लीकेशन, मतलब ये नॉट ऑल मिसलीडिंग कंटेंट रिसीव्स नोट्स। वही हमने बताया कि जितने भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, सबके पास, सबके नीचे वो कम्युनिटी नोट्स ऐड नहीं हो पाता है, लोग उसको ऐड नहीं कर पाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पोस्ट इतना ज़्यादा हो रही हैं, लाखों करोड़ों पोस्ट लोग रोज कर रहे हैं, तो उसमें जो है उतना स्पीड से कम्युनिटी नोट्स नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये सब सारे चैलेंजेज हैं।
अगला अगर हम देखें कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है, विश्व क्या कर सकता है, तो सबसे पहली बात 3 चीज करना है, स्पीड, एक्यूरेसी और ग्लोबल रीच। मतलब ये कि जितनी स्पीड से फेक न्यूज आ रही हैं, जितनी स्पीड से पोस्ट्स हो रहे हैं, उतनी ही स्पीड से हमको कम्युनिटी नोट्स भी डेवलप करना पड़ेगा, तभी जो है इसका कुछ फायदा मिल पाएगा। दूसरा, जो कम्युनिटी नोट्स हम डेवलप कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो सही से फैक्ट चेक करे और सही से रीपोस्ट करे। और तीसरा, जो रीच है वो ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के इस महा दौर में आप कोई भी एक पोस्ट केवल किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं रख सकते हैं। तो ये 3 चीज हमको फ्यूचर में करना पड़ेगा। ठीक है, फास्टर अटैचमेंट, एआई इंटीग्रेशन, एक्यूरेसी चेक होगी एआई इंटीग्रेशन से, स्पीड बढ़ेगा अटैचमेंट से, और जो ग्लोबल रीच है वो होगा ग्लोबल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो ये चीज हमको करना पड़ेगा फ्यूचर में। उसके बाद कैसे ये हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, इसलिए हमारे लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और प्रूवन रिजल्ट है, बहुत सारे लोग उसको चेक कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज एआई उसको चेक कर रही है, इसलिए जो उसका रिजल्ट है वो प्रूवन है, मतलब अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ साथ रिजिलियंट इकोसिस्टम है, मतलब कि एक दूसरे के साथ एक सेल्फ गवर्निंग इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। ओके, अब इसमें कॉल टू एक्शन क्या है, पहला तो सपोर्ट और दूसरा पार्टिसिपेशन। मतलब ये कि पहली बात तो ये कि जो लोग कम्युनिटी नोट्स को पोस्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी नोट्स को डेवलप कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, प्लस गवर्नमेंट के साथ या सोसाइटी के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो ये इसलिए एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। अगर हम बात करें कि इंडिया में इसको फेक न्यूज को टैकल करने के लिए अभी तक क्या क्या चीजें की गई हैं, खास करके लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या क्या है। हमारा एक आईटी रूल है 2021 का, लेकिन इसके पहले भी हमने वीडियो में आपको बताया था कि इसमें फेक न्यूज, अल्टर्ड वीडियो, अल्टर्ड न्यूज को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक टर्म यूज किया है सिंथेटिक मीडिया करके। तो सिंथेटिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। हालांकि माईटी जिसको बोलते हैं, मीटी आप बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने एक गाइडलाइन प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ डिस्क्लोजर का एक क्लॉज रखा है। जब वो आएगा तब वो कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। दूसरा ये है फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप, मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के जो आईटी सेक्टर के अन्य लोग हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फैक्ट्स को आसानी से और जल्दी एक्यूरेटली चेक कर सके। अगला, मीडिया लिटरेसी कैंपेन, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी चीज सफल नहीं होगा। लोगों को मीडिया के जो उसके पॉजिटिव्स हैं, जो उसके निगेटिव्स हैं, उसके बारे में बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और जिस तरह से आपका फंडामेंटल एजुकेशन है, फंडामेंटल लिटरेसी है, उसी तरह से मीडिया लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए कैंपेन्स अभी चलाए जा रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो मेटा ने जो है अपना इस तरह से फैक्ट चेकिंग टूल डेवलप किया है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया का जो अभी तक का स्थिति है, वो ये स्थिति है। इंडिया में फेक न्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। अब कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक उतना कोई रोबस्ट हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर हम इसको संभाल सकें, हम इसको रोक सकें। अब उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों क्वेश्चंस थे ये आपको काफी हद तक समझ में आ रहे होंगे, और इसका उत्तर लिखने के लिए आप जो है अब तैयार हो गए होंगे। तो इसका उत्तर आप लिखिए और टेलीग्राम पे हमको भेजिए। कोई इसमें आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ छूट गया हो, कुछ ऐड करना हो, तो आप हमको बताइए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।